जय जैन बंधुओं, पिछली चर्चा में हम क्रोध कषाय की चर्चा कर चुके। दूसरी कषाय है मान कषाय। मान कषाय क्या होती है आप सभी जानते हैं। हमें अगर कुछ थोड़ा बहुत जीवन में प्राप्त हो जाता है तो हम उसको अपनी मेहनत का फल मानकर उस पर घमंड करने लगते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है हम उसके बारे में ये सोचते हैं ये हमारे पास है, हमारी मेहनत से हमको मिला है, हम बहुत बड़े हैं। और दूसरा जिसके पास वो नहीं है बहुत तुच्छ, बहुत छोटा है। ये जो हमारी सोच है ठीक नहीं। कषाय जैसे क्रोध कषाय दुर्गति का कारण है, उसी तरीके से मान कषाय भी दुर्गति का कारण बनते हैं। रावण को उसके मंत्रियों ने बार बार समझाया कि हमें राम लक्ष्मण से युद्ध नहीं करना चाहिए, और ये जो अनीति आप कर रहे हैं कि राम की पत्नी सीता को आप लेकर आ गए हैं हरण करके, ये शोभा नहीं देता। लेकिन रावण की समझ में एक भी बात नहीं आई। एक दिन मंदोदरी ने उसको समझाया कि हे स्वामी, यदि आपको सीता का ही रूप पसंद है तो मैं सीता का रूप बना कर आऊं। मुझे वो विद्या आती है जिससे मैं रूप बदल सकती हूँ। रावण बोला ऐसी बात नहीं है, और आपका रूप मंदोदरी, आपका रूप क्या कुछ कम है जो मैं सीता के रूप के पीछे पागल हो जाऊं। ये जो मैं कर रहा हूं, जो राम लक्ष्मण ने मेरी बहन का अपमान किया, तो मैं उसके बदले में कर रहा हूं। मेरा अपमान हुआ है, मेरा मान भंग किया उन्होंने, इस कारण मैं ये कर रहा हूं। आप सोचिए कितना बड़ा 3 खंड का अधिपति, और इस मान कषाय के कारण अपना सारा धन वैभव, पूरा राजपाट और अब सब गंवा दिया और अपने कुल का नाश कर दिया। हमें इससे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। मान कषाय बहुत बुरी है। इसके 8 भेद हैं। रूप, कोई रूपवान हो तो उसका गर्व करने लगता है, घमंड करता है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता, सबको तुच्छ समझता है। बोले मैं जितना सुंदर हूं उतना सुंदर कोई भी नहीं। महिलाओं में बहुत ज्यादा इस बात का विचार रहता है कि मैं बहुत सुंदर हूं। आप वर्तमान में ही देखें, अभिनेत्रियां अपने आप को बहुत सुंदर समझती हैं और बहुत सुंदर बना के अपने आप को पेश करती हैं, ऐसे प्रसाधनों को अपनाती हैं, और उसके बावजूद 35-40 तक होते होते उनकी हालत कैसी हो जाती है। और उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि जो उनकी सूरत देखने के लिए लोग भाग भाग कर बम्बई जाया करते, आज उनको देखना भी पसंद नहीं करते। क्या है, क्या हुआ उस रूप का? समय के साथ सब खत्म हो गया, सब ढल गया। बल किसी का रहा आज तक, कैसे कैसे बलशाली योद्धा हुए, व्यक्ति हुए। मंगत राय ने तो
अपनी 12 भावना में लिख डाला, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कितने बलशाली थे कि 6 खंड पृथ्वी के राजा बन गए। आज कहाँ है वो? अगर ऐसे बलशाली थे तो हमेशा रहने चाहिए थे ना, लेकिन कहाँ है? नहीं है। इस बल की भी एक आयु रहती है। आप बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखें, आज अपने आप के सामने किसी को कुछ नहीं समझते। कल के जो कैप्टन थे, सेंचुरी मारा करते थे, आज उनकी स्थिति है क्या? वो कहते थे हमने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना दिए कि अब इन रिकॉर्डों को कौन तोड़ सकता है। आज उन रिकॉर्डों की कोई औकात है? रिकॉर्ड्स कब के धराशायी हो। ज्ञान के लिए लोग बहुत, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं। ज्ञान की स्थिति मैं बताऊं आपको। जैन धर्म का जो ज्ञान है, द्वादशांग जिनवाणी जिसको कहते हैं, आज उसकी स्थिति क्या है? आज उसके बारे में एक उदाहरण दिया जाता है कि जो तीर्थंकर ने बोला उसका एक अनंतवां भाग गणधरों ने समझा, और जो कुछ समझा उसका अनंतवां भाग उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। और वो अनंत से अनंतवां 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 भाग होते हुए जब तक हम तक पहुंचा है तो उसकी हालत क्या है मालूम? जैसे कोई एक आदमी दूसरे को बर्फ की सिल्ली दे, दूसरा तीसरे को दे, तीसरे का चौथे को दे, चौथा पांचवें को दे, और हमारे पास तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत ऐसी हो गई कि सिर्फ हाथ गीले रह गए हैं और कुछ भी नहीं है। और इतने अल्प ज्ञान को पाने के बाद हम घमंड करें तो ये जायज है क्या? कोई मायने नहीं। धन कभी किसी का रहा आज तक? भूधरदास जी ने एक वैराग्य भावना लिखी, उसमें लिखा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पत्यारा। लक्ष्मी को वेश्या की संज्ञा, ये कभी किसी के साथ रहने वाली नहीं है, किसी की सगी नहीं है। ये आज आपके पास है, कल दूसरे के पास चली जाएगी, कोई पता नहीं। तो धन का भी कोई भी गुमान करने का औचित्य नहीं है। तपस्वी कोई तपस्या करे और अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी मानकर अपने आगे किसी की गिनती न करे, उसका तप बेकार है, कोई मायने नहीं उसका। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जाति, बहुत बड़ी जाति, कुल, बहुत बड़ा कुल। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी ऐसा संसार में नहीं है जिसके लिए कोई मान किया जा सके। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, कोई सोचता मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, जब गाड़ी लेके निकलता तो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। आज इस कोरोना ने सबकी गाड़ियां गैरेज में खड़ी कर दी। किसी की BMW चल रही है क्या? मस्जिद चल रही है? ऑडी कहाँ खड़ी है? सब गैरेज में खड़ी है अपने। आप घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है आपको। इसने ऐसा चक्रव्यूह चलाया कोरोना वायरस ने। अच्छे अच्छे पैसे वाले जो एक सप्ताह भी अपने घर में नहीं गुजारना चाहते थे, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी कहीं सारे समय घूमता रहना जिनको पसंद था, सब अपने अपने घरों में बंद है, नजरबंद है। आज नजरबंद वाली स्थिति है या नहीं? एक कोरोना वायरस ने, इतने छोटे सी चीज ने आपको
आपकी औकात दिखा देगा। ये सब क्या है, हमें समझने की जरूरत है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं। आज पुण्य है हमारे पास तो सब कुछ हमारा है, और पुण्य जरा सा छीण हुआ सब खत्म। एक घटना मुझे याद आ रही है। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल पूरा हुआ बतौर प्रेसिडेंट, और वो दूसरे नए प्रेसिडेंट का नाम था जानकी रमन, वो जो है उनसे चार्ज ले रहे थे। तो जो नया प्रेसिडेंट बनता है वो पुराना प्रेसिडेंट अभी राष्ट्रपति भवन में है, और नया प्रेसिडेंट वहाँ जाता है। फिर दोनों उस गाड़ी में बैठ के शपथ ग्रहण के लिए जाते हैं। तो मैंने देखा हो, वो जब बैठने लगे गाड़ी में तो जैल सिंह ने नए प्रेसिडेंट को सम्मान देने के लिए उनको इशारा किया कि आप इधर से बैठे, मैं घूम के बैठ जाऊंगा। जो वहां का वो जो अर्दली था उसने हाथ लगा दिया, रोक दिया। उसने इशारा किया कि नहीं सर, इधर से आप बैठेंगे, वो घूम के आएंगे। जैल सिंह ने कहा भैया ठीक है, जो तरीका है वही मानना पड़ेगा। खैर बैठ के चले गए, और शपथ ग्रहण के बाद फिर दोनों वापस आए उसी गाड़ी में बैठ के राष्ट्रपति भवन। अब की बार जैल सिंह जिस दरवाजे से घुसे थे, जो सामने दरवाजा था नजदीक वाला, उससे घुसने लगे, अर्दली ने हाथ लगा दिया। बोला नहीं सर, आप उधर से आइए, अब यहां से ये बैठे। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई को समझने की कोशिश करें तो हमको समझ में आएगा, वितरागता आएगी कि उसका पुण्य खत्म हुआ और नए का शुरू हो गया। उसके जो अधिकार थे सारे उसको ट्रांसफर हो गए, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो कल तक देश का राष्ट्रपति था, आज वो एक सामान्य नागरिक है। और मैंने 2 दिन बाद अखबार में पढ़ा कि ऐसी स्थिति हुई कि ज्ञानी जैल सिंह को अगले रोज सुबह नाश्ता टाइम पे नहीं मिल पाया। आप सोचिए, तो ये सब धन वैभव प्रतिष्ठा क्या है, किसकी है? कुछ नहीं है। ये सब हमारे पुण्य के हिसाब से चल रहा है। जब तक हमारा पुण्य है तब तक सब हमारे फेवर में है, और जिस रोज पुण्य खत्म हम एकदम जमीन पे आ जाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें तो सिर्फ पुण्य को बढ़ाओ, पुण्य को बढ़ाओ और पुण्य को बढ़ाओ, कुछ नहीं रखा है संसार। आपको जो कुछ दिख रहा है वो सिर्फ उस पुण्य के अधीन है, आपके अधीन कतई नहीं है। अगली बार चर्चा करेंगे हम मायाचारी की। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा, एक मेरा निवेदन, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करना भी ना भूलें। जय जिनेंद्र।